दोस्तों कैसे आप 1000 एक्टिव यूजर से 1,99,000 की कमाई हर महीने कर सकते हो। यस दोस्तों, बिल्कुल सच है। आज इस वीडियो में मैं ओटीटी एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं। वेट स्किप नहीं करना है। अगर आप ओटीटी एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, स्टिल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है। आपको एंड तक देखना है। बहुत सारी ऐसे कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो आपके किसी ना किसी एप्लीकेशन के लिए काम जरूर आएगा। खैर, इसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि आफ्टर लॉकडाउन या जब लॉकडाउन चल रहा था तब हमने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है ओटीटी एप्लीकेशंस में। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो या फिर इसके ऑल्टरनेट एप्लीकेशन जहां पे लोग सीखने के लिए आते थे, यूडेमी या फिर ऐसे एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं जहां पे हमने सब्सक्रिप्शन लेके बहुत कुछ सीखा लॉकडाउन में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि जो यूजर्स हैं, मतलब ज़्यादातर जो यूज़र्स पहले ऑनलाइन सीखना पसंद नहीं करते थे, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते थे, कॉलेज ज्वाइन करते थे, उनको ट्रस्ट हो चुका है अब ऑनलाइन। अब क्या कर रहे हैं लोग, ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं घर पे बैठ के सीखने में। तो ये सबसे बड़ा फायदा, मतलब इसका ये बिग अपॉर्चुनिटी है मार्केट के लिए। एक्चुअली आप इसका फायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा ओटीटी टाइप एप्लीकेशन। देखो दोस्तों, ओटीटी एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप वहां पे जाके वेब सीरीज वॉच करो, मूवीज वॉच करो। ओटीटी एप्लीकेशन इसलिए भी होते हैं जहां पे आप एजुकेशनल कंटेंट डाल के, अगर आपके कंटेंट में दम है तो अगर आपने सिर्फ 1000 एक्टिव यूजर भी अपने एप्लीकेशन पे ला दिया तो आप मिनिमम, अगर 1000 यूजर भी एक्टिव है, आपने 199 का प्लान भी रखा हुआ है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, यानी कि आपका वीडियो प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो 1000 एक्टिव यूजर पे आप 1,99,000 का एक्टिव इनकम हर महीने, मतलब पैसिव इनकम आप कमा सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसे एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें कवर, मतलब किन किन चीजों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, या फिर ऐसे एप्लीकेशन को बनाने के लिए आप जो स्टोरेज लगने वाला है, या फिर कितना टाइम लगेगा इस ऐसे एप्लीकेशन डेवलप करने में, क्या कॉस्ट जाएगा ऐसे एप्लीकेशन डेवलप करने में। ये सारे पॉइंट्स का आंसर मैं आपको, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ऐसे एप्लीकेशन को बनवाने के लिए जो स्टोरेज लगता है वो आप कहां से लाओगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ऐसे जो एप्लीकेशन रहते हैं, ऐसे एप्लीकेशन कब हिट हो जाए, देखो कोई नहीं जानता। एंटरटेनमेंट, जब आप कोई एंटरटेनमेंट कैटेगरी का कोई भी वीडियो बनाते हो तो वो वीडियो कब हिट हो जाएगा, कब पॉपुलर हो जाएगा, ये हम भी नहीं जानते। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छा एक एजुकेशनल कंटेंट बनाया हुआ है, वो कंटेंट कितना लोगों को पसंद आएगा, आखिर उसमें आपने कितना जान डाला हुआ है, कितना अट्रैक्टिव है, कितने लोगों से शेयर करते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, हम अपने पास 100% हम अपना देते हैं, बाकी सब यूजर्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो उसे कितना शेयर करते हैं। तो इसलिए ऐसे एप्लीकेशंस में स्टोरेज बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आपका वीडियो हिट हो गया, अगर आपने लिमिटेड स्टोरेज लिया हुआ है तो वहां पे आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन भी क्रैश हो जाएगा। तो यहां पे आपको यूज करना है स्टोरेज के लिए AWS सर्वर। AWS सर्वर यानी Amazon का सर्वर है। AWS सर्वर से आप क्या कर सकते हो, वो पोस्टपेड प्लान रहता है, यानी कि यूजर्स को आने दो, जितना आएंगे यूजर्स अच्छी बात है, आपका मंथली बिल निकलेगा। शॉर्टकट में बता दूं तो आप जितना अर्निंग करोगे उसका 20 to 30% जो बिल होगा वो आपको सर्वर पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड पॉइंट है मोनेटाइजेशन मॉडल। दोस्तों ऐसे एप्लीकेशंस में मोनेटाइजेशन मॉडल मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है आप सभी को, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशंस में ज्यादातर जो, जैसे वीडियो आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो यहां पे आप ऑब्वियसली कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले आप यूजर से पेमेंट ले रहे हो। हाँ, ऐड मत डालिएगा, ऐड डालिएगा तो आपका एप्लीकेशन चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन पे जहां पे आप पेमेंट ले रहे हो यूजर से, वहां पे ऐड भी दिखाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा, कोई यूजर आपके पास आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हाँ, एक चीज आप इसमें कर सकते हो, प्लस है मर्चेंडाइज वगैरह अगर आपको सेल करना है तो वो आप ऐसे एप्लीकेशन में सेल कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ऐसे एप्लीकेशन को डेवलप करने में कितना समय लगता है। दोस्तों ऐसे एप्लीकेशन को डेवलप करने में मिनिमम 45 to 60 डेज लगते हैं एक ओटीटी एप्लीकेशन को डेवलप करने में। अब डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी। अगर आपका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो ऐसे एप्लीकेशन को डेवलप करने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी लग सकते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम ज़्यादा लगेगा। बट एक बेसिक फंक्शनैलिटी जो होती है ओटीटी एप्लीकेशन के अंदर, एक वीडियो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के अंदर जो बेसिक फंक्शनैलिटी रहती है जिससे कि आप अर्निंग कर पाओ, वैसे एप्लीकेशन को डेवलप करने में मिनिमम 45 to 60 डेज लगते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। इस टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप करने में कितना खर्चा लगता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, मतलब एक बेसिक फंक्शनैलिटी वाला ओटीटी एप्लीकेशन को डेवलप करने में मिनिमम 1.5 लाख to 2 लाख का खर्चा लगता है। ठीक है, अब आप कैसी कंपनी चॉइस कर रहे हो, सभी कंपनी के अलग अलग चार्जेस रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बेसिक फंक्शनैलिटी वाला एक ओटीटी एप्लीकेशन ऐप बनाते हो जहां पे आप कोई भी कंटेंट डालो, एजुकेशनल बेस्ड डालो या फिर बिजनेस पर्पस के लिए डालो, एंटरटेनमेंट से डालो आप, बट स्टिल 1.5 लाख से 2 लाख का खर्चा इसमें लग जाता है। अब देखो डिपेंड ये भी करता है कि वहां पे टेक्नोलॉजी कौन सा यूज कर रहे हो।
फिफ्थ पॉइंट है एक्चुअली टेक्नोलॉजी, और मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर आता हूं। टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब ये है कि आप वहां पे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो। देखो दोस्तों, क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि मतलब एंड्रॉयड के लिए और आईओएस के लिए और वेब एप्लीकेशन यानी वेबसाइट के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए हम एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे सारा काम करा सकते हैं जिसमें हमारा बजट कम लगेगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे, जावा, यानी एंड्रॉयड के लिए आप जावा यूज़ करोगे, आईओएस के लिए आप अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करोगे, वेबसाइट के लिए आप अलग से खर्चा दोगे। ये अगर पूरा खर्चा मिलाया जाए तो लगभग आपका 5 से 6 लाख का खर्च हो जाएंगे सिर्फ एक ओटीटी एप्लीकेशन बनाने में। और एक ओटीटी वेबसाइट और जावा के मतलब एंड्रॉयड के लिए और आईओएस के लिए तीनों चीज़ बनाने में आपका लगभग 5 से 6 लाख का खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लटर का यूज़ करते हो, फ्लटर टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज करते हो, जो कि गूगल द्वारा ही बनाया गया है, तो यहां पे क्या होगा कि आपके आईओएस के लिए, एंड्रॉयड के लिए, वेबसाइट के लिए तीनों एक ही कोडिंग बेस पे बन जाता है और हाइब्रिड एप्लीकेशन आपका रेडी हो जाता है। मतलब आपने एक जगह डाटा डाला, तीनों जगह पहुंच गया। ठीक है, तो ये मतलब जब आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो तीनों प्लेटफॉर्म के लिए, तो आप फ्लटर का यूज कीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। वहां पे आपका खर्चा भी कम लगेगा, जल्दी आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा मार्केट में सर्व करने के लिए। और ऐसे एप्लीकेशन दोस्तों बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं। आपको मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन बताता हूं, वैसे फीजिबल अमाउंट बता रहा हूं। अगर आपके एप्लीकेशन पे 199 का आपने प्लान डाला हुआ है और 1000 भी अगर आपके एप्लीकेशन पे एक्टिव यूजर हैं, तो मिनिमम आप 1,99,000 आप कमा रहे हो हर महीने। दोस्तों मैं भी ये समझता हूं कि वैसे यूजर्स पे कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, आप लोग एप्लीकेशन बनवाने के बाद लाखों रुपए प्रमोशन में इन्वेस्ट कर देते हो, और वैसे जगह प्रमोशन में आप इन्वेस्ट करते हो जहां पे बार बार आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन यूजर्स को बार बार लाने के लिए आपको बार बार पैसा डालना पड़ता है। तो मेरा मानना यह है क्यों ना ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जहां पे एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास यूजर्स आ गए, आपको वो हर महीने पैसा दे रहे हैं, आपका रिकरिंग अमाउंट, आपका पैसिव इनकम आता जा रहा है। तो ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट करना सही भी लगता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कुछ और सवाल पूछने हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।